और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना ये जिहाद का महीना है, ये सखावत का महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या आता है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद अंदाज, कि आप अलैहिस्सलाम लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे, सबसे ज़्यादा सखी थे, और आप इस महीने में सबसे ज़्यादा सखावत किया करते थे। ये सदका व खैरात का महीना है, ये गरीबों की मदद करने का महीना है, ये कमज़ोरों को सहारा देने का महीना है, ये बेवाओं की मदद करने का महीना है, ये खुला याफ्ता जो परेशान हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, उनकी हेल्प करने का ये महीना है। ये वो कमज़ोर लोग जो मज़दूर तबका है, जो मसाकीन है, जो मोहताज है, ये उनकी मदद करने का महीना है। ये लोगों को सहरी खिलाने का महीना है, ये लोगों को अफ्तार करने का महीना है, ये नेकियां समेटने का महीना है। ये जिहाद का महीना है, और यही वजह है कि मुसलमानों का मारका, सबसे पहला मारका ग़ज़वा बदर, ये रमज़ानुल मुबारक में हुई। 17 रमज़ानुल मुबारक को ग़ज़वा बदर पेश आया। 17 रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाज़त दे दी। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्होंने रोके रखा था मुसलमानों को, अलम तरा इलल्लज़ीना क़ील लहुम कुफ़ू अयदियकुम व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़काह, के आपने नहीं देखा पैगम्बर के लोगों को हमने हुक्म दिया था कि अपने हाथों को मक्का मुकर्रमा में रोके रखो, अपने हाथ मत चलाना, तलवारें न्याम से मत निकालना। अब जिहाद का टाइम नहीं है, हमने उनको रोके रखा, हमने ये हुक्म दिया, वो अक़ीमुस्सलाह, सिर्फ नमाजें कायम करो, वो आतुज़ ज़काह, ज़कात दो। अभी जिहाद का टाइम नहीं है। लेकिन अब उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, अब इजाज़त दी जाती है उन लोगों को जिन पर जुल्म किया गया, जिन पर जुल्म किया गया मक्का मुकर्रमा के अंदर, और इतना जुल्म किया गया कि उनको वहाँ से निकलने पर मजबूर किया गया। वो अपने शहर मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा आए, और यहाँ पर अंसारियों के साथ वो आकर उनका सहारा उन्होंने लिया। अब इनको हुक्म दिया गया है कि अब इन पर जुल्म किया गया है, और जुल्म की एक पूरी दास्तान मौजूद है, तो अब ये अपना बदला ले, अब ये उनसे इंतकाम ले, अब उनके साथ लड़ाई करे, जिहाद करे। फ़ज़रिबू फ़ौक़ल अअनाक़ि वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान, उनकी किसी जोड़ को न छोड़े, उनकी एक एक जोड़ पर दाग लगाए, ज़रब लगाए, उनका कला कमा करे, उनको छोटे लगाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गरम धूप में पहाड़ों पर चप्पल के उतार कर उनको चलाया और उनको सताया। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारी पत्थर उनके सीने पर रखवाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को लिटाया और खजूर की जो छटाई थी उसके ऊपर लिटाकर और नीचे से उसको धुआं दिया और उनकी खाल को उधेड़ने की पूरी कोशिश की गई। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में तवाफ़ के दौरान गले में फंदा डालकर उनको कत्ल करने की कोशिश की। अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े और फंदे के अंदर उंगलियां डालकर और बड़ी मजबूती से मुकाबला किया, लोगों को हटाया और कहने लगे अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, ऐसे बंदे को कत्ल करने लगे हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत की दावत देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक प्लान के तहत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंका, जिन्होंने एक प्लान के तहत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर जो है उन्होंने फेंक कर और आपके सर मुबारक को कुचलने की कोशिश की। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जालिम लोग हैं और इन जालिमों का कला कमा सिर्फ जिहाद से होगा, किसी चीज़ से नहीं होगा। फरमाया अब इनको इजाज़त दी गई है बिअन्नहुम ज़ुलिमू, सबब बताया वजह क्या है, फरमाया वजह यह है, सबब यह है कि इन पर जुल्म किया गया, इन पर जुल्म किया गया। फ़लस्तीन की हालात देखो कि फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ गज़ा में किस कदर जुल्म और सितम किया जा रहा है और किस कदर जुल्म की छक्की में उनको पीसा जा रहा है, किस कदर उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। एक वो जो कई साल बाद जिसको जुड़वा बच्चे होते हैं, वो जालिम उनके जुड़वा बच्चों को भी बमबारी कर कर शहीद करते हैं। वो लोग जो जालिम है, जो जाबिर है, जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा।
फरमाया कि उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इनका इलाज एक ही है, जिहाद के ज़रिए इनका कला कमा होगा और जिहाद ही इनका हल है, जिहाद के अलावा कुछ नहीं है। और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना ये हमें जिहाद का दर्स देती है, ये हमें ज़ालिमों का कला कमा करने का दर्स देती है, ये ज़ालिमों को ठिकाने लगाने पर जहन्नुम वासिल करने का हमें दर्स देती है। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना ही है, ये वही महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मुसलमानों ने ग़ज़वा बदर के अंदर अबू जहल को, उतबा शैबा को, वलीद बिन उतबा को और दीगर कुफ़ार कुरैश को उन्होंने कलीब बदर के अंदर फेंक डाला था, मुर्दार फेंका था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सूरह बकरा आपने तरावियों के अंदर सुनी होगी, फरमाया अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराईल मिन बाद मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम इब्अथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक नबी जो आए थे और कौम ने आकर अपने नबी से कहा कि हमारे लिए कमांडर मुकर्रर कीजिए, हम इस जालूत के ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगे, अब इस जालूत के कौम के ख़िलाफ़, जालूत के लश्कर के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर हम जिहाद करेंगे। तो उस नबी ने कहा कि मुमकिन है कि तुम्हारे लिए कमांडर का इंतखाब किया जाए लेकिन तुम लड़ो नहीं। उन्होंने क्या कहा? कुरान कहता है वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, हमें क्या हो गया है, हम क्यों लड़ाई नहीं करेंगे, हम क्यों क़िताल नहीं करेंगे। व उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना, हमें घरों से निकाला गया, हमें हमारे बेटों से जुदा किया गया, हमारे बेटों का कला कमा किया गया, हमारे घरों पर कब्ज़ा किया गया। आज देखें कि आज फ़लस्तीन जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरज़मीन है, जो जहाँ पर मस्जिद अक़सा है, मुसलमानों के जो है वहाँ पर निशानियाँ मौजूद हैं, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जहाँ पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई थी, अब वही जगह जिसके बारे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 3 मसाजिद की तरफ आप सफ़र कर सकते हैं इस नीयत से कि वहाँ नमाज पढ़ने का ज़्यादा अजर है। उन 3 मसाजिद में से तीसरी मस्जिद वो मस्जिद अक़सा है, और वो तीसरी मस्जिद जहाँ पर जिसके फ़ज़ाइल बताए गए हैं और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सरज़मीन कहलाती है, जिसे अर्ज़ मुक़द्दस से कुरान ने ताबीर किया है। अब वहाँ पर इसराइल यहूदी वहाँ पर काबिज़ है और वहाँ पर काबिज़ होकर मुसलमानों को वो नुकसान पहुँचाकर वहाँ से निकालना चाहते हैं, और दुनिया वहाँ पर बैठकर तमाशा देख रही है और वो ये बयान दे रहे हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाए। और बीच का रास्ता क्या होगा? बीच का रास्ता यही होगा कि फ़ैसला दोनों के हक़ में दिया जाए, कुछ उसे भी दे दिया जाए, इसे भी दे दिया जाए। आप अंदाज़ा लगाए, वो मुसलमानों की मुक़द्दस ज़मीन है, उस पर गुंडागर्दी कर कर इसराइल दाखिल हुआ और इसराइल उस पर काबिज़ होने लगा। और अब ये जो है बयानात आ रहे, स्टेटमेंट क्या है? वो ये है कि इसको जो है ना दोनों में बांट लिया जाए। ये कितना जुल्म है, ये कितनी ज़्यादती की बात है, और हर तरफ लोग खामोश है, खामोश है। यहाँ पर क्या हुक्म है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उन्होंने कहा कि हम क्यों लड़ाई नहीं करेंगे। व उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना, हमें हमारे घरों से निकाला गया, हमारे घरों पर कब्ज़ा जमाया गया, हमारे बेटों को शहीद किया गया, हमारे बेटों को ये लोग लेकर गए और उनका अता पता आज तक नहीं है, हमारे बेटों को ये अगवा कर दिया इन्होंने और ये ले गए। आज देखे फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को, और सूरह बकरा की इन आयात की तिलावत करें। कुरान करीम हमें क्या दर्स देता है कि इस वक्त इनकी हालत क्या है और मुसलमानों की हालत क्या है। मुसलमान इतने बेबस हो गए, इतने बेबस हो गए कि मज़लूम मुसलमानों के हक़ में झंडा अगर कोई एक निडर इंसान बुलंद करता है और अगर कोई उसको रोकता है, वो उसके हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। आप देखें PSL का मैच चल रहा है, टूर्नामेंट अभी चल रहा है, वहाँ पर एक नौजवान जाता है, फ़लस्तीन का झंडा उठा कर लहराता है। PCB की तरफ से जो तैनात है सिक्योरिटी पर, वो आकर उसको वहाँ से ले जाते हैं और उससे झंडा छीनने की कोशिश करते हैं, उसको भगाने की कोशिश करते हैं। और उस इंग्लैंड के अंदर कितने लोग बैठे हुए वो तमाशा देख रहे हैं। सबको वहाँ से जाना चाहिए था और सबको कम से कम उसके हक़ में खड़ा होना चाहिए था। एक सिक्योरिटी गार्ड वो उसको वहाँ से धक्के दे रहा है
और हज़ारों मुसलमान कराची नेशनल स्टेडियम में बैठकर तमाशा देख रहे हैं। गैरत का ये तकाजा है हम मुसलमानों का। आप अंदाज़ा लगाइए आज हम लोग कितने ग़ुलाम बन चुके हैं कि हम डरते हैं कि अगर हमने ये नाम लिया खुतबा जुमा के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी, आपका मर्डर हो जाएगा, आपको कत्ल किया जाएगा, और अगर आपने कहीं झंडा बुलंद कर दिया तो आप नजर नहीं आओगे, आप पर पाबंदी लगा दी जाएगी या आपको अंदर कर दिया जाएगा, आपके हक में कोई खड़ा नहीं होता। मोहतरम भाइयों, मुसलमानों का ईमान जो है इस वक्त बिल्कुल पस्त हो चुका है। मुसलमानों की हालत बेइंतहा ख़राब हो चुकी है। इतना भी नहीं कर सकते कि भाई इसने फ़लस्तीन का झंडा उठाया है, किसी दूसरे मुल्क का नहीं उठाया, इसने फ़लस्तीन का झंडा उठाया, इसने मज़लूम मुसलमानों के हक में इसने आवाज़ उठाई है। इसको क्यों आप बाहर कर रहे हैं? इसको क्यों आप धक्के दे रहे हैं? इसके साथ क्यों ज़्यादती कर रहे हैं? सिर्फ ये कहना भी जो है किसी ने गवारा नहीं किया। सारे ऐसे मुर्दों की तरह बैठकर तमाशा देख रहे हैं कि इसको कहाँ किस गेट से निकाला जा रहा है और इसके साथ क्या मामला किया जा रहा है। तो मोहतरम भाइयों, इस वक्त सिर्फ ज़रूरत है इस बात की, हमने आपको कहा कि ये रमज़ान अल मुबारक का महीना, ये जिहाद का महीना है। अपने ईमान को ताज़ा करें, अपने ईमान को ताज़ा करें। क्या मकसद है रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखने का? अपने ईमान को जगाना मकसद है। मन सामा रमज़ाना ईमाना व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो रोज़े रखे, सिर्फ रोज़े न रखे, ईमान की हालत में सवाब की उम्मीद लगाते हुए, तब जाकर उसके माक़बल के गुनाह बख्श देंगे। तरावियाँ पढ़ते हैं, डेढ़ सवा पारा सुनते हैं, कहीं कहीं मसाजिद के अंदर, शादी हाल्स के अंदर दिन के अंदर 3 पारे 10 रोज़ा कुरान करीम की तकमील होती है, वहाँ 3-3 घंटे लोग खड़े होते हैं। क्यों? इसलिए ईमान की आप यादी के लिए। मन काम रमज़ाना ईमाना व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। लेकिन ईमान ही नहीं रहा। ईमान इतना पस्त है कि हक बात कह नहीं सकते, और जो हक पर खड़ा है उसका साथ दे नहीं सकते। मज़लूम मुसलमानों के हक में खड़े नहीं हो सकते, मज़लूम मुसलमानों की मदद नहीं कर सकते, मज़लूम मुसलमानों के लिए हम अपने ज़कात को, अपने अतियात को वक़फ़ नहीं कर सकते। हम मज़लूम मुसलमानों के हक में इसराइल के मसनूआत का बाइकाट नहीं कर सकते। ये मेरे ईमान का लेवल है। मन सामा रमज़ाना ईमानन, ईमान तो पस्त है तो रमज़ान के रोज़े ज़ाया हो गए। मन कामा रमज़ाना ईमानन, यहाँ तरावी के लिए, क़यामुल लैल के लिए भी ईमान शर्त, और ईमान का लेवल ये है। ईमान इतना पस्त हो चुका है तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का। कुतिबा अलैकुमुस सियामु लअल्लकुम तत्तकून, ये आपकी तरबियत करता है रमज़ान अल मुबारक। ये तरबियत का आपको उस वक़्त पता चल जाएगा कि जब अफ्तारी के बाद इसराइली मसनूआत सामने हो, इसराइली मसनूआत हाथ में हो, पता चल जाता है कि इसका ईमान का लेवल कितना है। तरावी पढ़ रहा है और सामने उसके जो रखे हुए उसके पास बोतल मिनरल वाटर, वहीं से पता चल जाता है कि इसका ईमान का लेवल कितना है। क्या फ़ायदा इन चीज़ों का। लअल्लकुम तत्तकून, याद रखिएगा इसका मकसद सिर्फ यही है कि तुम तकवा इख्तियार करो। और तकवा वो बंदा मुत्तकी हो ही नहीं सकता जो अपने मुसलमानों के, अपने मज़लूम मुसलमान भाइयों के हक़ में खड़ा ना हो और उनकी